कॉर्बिस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या दीक्षित। आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा चैनल कॉर्बिस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट ऑफिस रजिस्ट्रेशन के बारे में। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि प्रोजेक्ट ऑफिस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एंट्री रूट इंडिया के अंदर कैसे होती है और किस प्रकार की जाती है। इसके अलावा रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है प्रोजेक्ट ऑफिस रजिस्ट्रेशन के लिए, डॉक्यूमेंट्स कौन से जरूरी होते हैं, और हम ये भी बात करेंगे कि इसका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रोजेक्ट ऑफिस, जब एक फॉरेन कंपनी यानी कि विदेशी कंपनी भारत के अंदर एक ऑफिस खोलती है किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर, वो परमानेंट बेस पे भी हो सकता है, टेम्पररी बेस पे भी हो सकता है, तो उसे प्रोजेक्ट ऑफिस कहा जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये अथॉरिटी है कि वो प्रोजेक्ट ऑफिस का अप्रूवल देती है उस फॉरेन कंपनी को, इसी के साथ ही रेगुलेट करती है, मॉनिटर करती है पूरे प्रोजेक्ट ऑफिस को और इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को। और इसके लिए जो फॉरेन कंपनी है उसको एक सिक्योर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है उस इंडियन एंटिटी के साथ, यानी कि उस इंडियन कंपनी के साथ। उसके बाद ही पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर प्रोसीड होता है। इन्वेस्टमेंट एंट्री रूट इन इंडिया, तो फॉरेन कंपनी अगर कोई भी प्रोजेक्ट ऑफिस भारत के अंदर खोल रही है तो उसके लिए बहुत सारा उसे इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होगी। तो फाइनेंशियल जो हमारे रिसोर्सेज है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो विदेश से भारत के अंदर आ रहा है, तो उसके लिए एंट्री रूट भी तय की जाते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट एंट्री रूट होते हैं। वो दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो जो रिजर्व बैंक रूट होता है और दूसरा गवर्नमेंट रूट होता है। रिजर्व बैंक रूट, जो प्राइमरी बिजनेस फॉरेन कंपनी का है, वो उस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, उस क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है जिसमें जो एफडीआई है यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 100% अलाउड है, तो उस केस में रिजर्व बैंक रूट का रास्ता अपनाया जाता है। गवर्नमेंट रूट, देखिए गवर्नमेंट रूट के केस में क्या होता है, जब हमारी जो फॉरेन कंपनी है उसका प्राइमरी बिजनेस है वो एफडीआई की क्राइटेरिया में फॉल नहीं करता, यानी कि जो उसका प्राइमरी बिजनेस का जो क्राइटेरिया है उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो 100% अलाउड नहीं है, तब उस केस में गवर्नमेंट रूट का रास्ता अपनाया जाता है। रिक्वायरमेंट फॉर प्रोजेक्ट ऑफिस रजिस्ट्रेशन इन इंडिया, तो अगर हम प्रोजेक्ट ऑफिस रजिस्ट्रेशन भारत के अंदर कराने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट को जानना भी बहुत जरूरी होता है। फॉर्मल कॉन्टैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, फॉरेन कंपनी का जो प्रोजेक्ट है जो वो भारत के अंदर खोलने जा रही है, चलाने जा रही है, वो एकदम सिक्योर होना चाहिए, यानी कि सिक्योर प्रोजेक्ट होना चाहिए। सिक्योर प्रोजेक्ट के माध्यम से जो फॉर्मल और लीगल हेल्प है उसको मिलती रहती है। इसी के अलावा फाइनेंशियल जो उसकी रिसोर्सेज का जरिया होता है वो भी खुलने लगता है भारत के अंदर। क्लियरेंस ऑफ प्रोजेक्ट, हम जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो रिकॉग्नाइज्ड है और अप्रूव्ड है एक अथॉरिटी की तरफ से या फिर नहीं, क्योंकि अगर वो अप्रूव नहीं है तो आगे चल के हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। फॉरेन फंडिंग, देखिए फॉरेन फंडिंग के केस में बहुत ज़रूरी हो जाता है हमें ये तय करना, हमें ये जानना कि जो हमारी रिसोर्स हो रही है यानी कि फाइनेंशियली सपोर्ट हमें मिल रही है वो फॉरेन कंट्री की तरफ से मिल रही है या फिर नहीं। अगर फॉरेन कंट्री की तरफ से नहीं मिल रही है तो हमें रिसोर्सेज वो लेना है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग एजेंसी की तरफ से। इंडियन फंडिंग, देखिए कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिसमें जीरो फॉरेन फंडिंग होती है, तो उस केस में जो इंडियन एंटिटी है उसे लोन लेना होता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज लेने होते हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक ऑफ इंडिया से। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट ऑफिस रजिस्ट्रेशन इन इंडिया, तो अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, यानी वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी अगर आप प्रोजेक्ट ऑफिस रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो सबसे पहले हम उन डॉक्यूमेंट्स में नजर डालेंगे जो कि आरबीआई को सबमिट होते हैं, और फिर उन डॉक्यूमेंट्स की भी चर्चा होगी जो कि आरओसी को सबमिट होते हैं, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू द आरबीआई, तो जो डॉक्यूमेंट्स आरबीआई को जाएंगे अप्रूवल के लिए उसमें आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जो कि अटेस्टेड है इंडियन एम्बेसी की तरफ से, नोटरी पब्लिक इन द कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के बाद आपको एप्लीकेंट कंपनी के करंट ऑडिटेड बैलेंस शीट की जरूरत पड़ेगी, एक रेजोल्यूशन फॉरेन कंपनी की तरफ से जिसमें इंटेंशन लिखी होगी प्रोजेक्ट ऑफिस को लेके, यानी कि भारत के अंदर जो ऑफिस को लेगा उसको लेके ऑब्जेक्टिव इंटेंशन पूरी डिस्क्राइब होगी। इसके साथ ही आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना है कि आप जो फाइनेंशियल सपोर्ट ले रहे हैं वो कहां से, वो फॉरेन फंडिंग से आ रहा है या फिर आप भारत के अंदर से ले रहे हैं। बैंकर्स रिपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ेगी, कंपनीज बैंकर की तरफ से स्टेट किया गया है कि कंपनी का रिलेशनशिप बैंक के साथ क्या है। एक लेटर ऑफ अथॉरिटी की जरूरत पड़ेगी जो कि पेरेंट कंपनी इशू करेगा
इन रिगार्ड ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेटिव, प्रोजेक्ट ऑफिस के माध्यम से जो भी एक्टिविटी आप भारत के अंदर कंडक्ट कर रहे हैं उसकी कंप्लीट डिटेल भी आपको आरबीआई को देनी होगी। रेसिडेंशियल प्रूफ ऑफ ऑथराइज्ड पर्सनल, कॉपी ऑफ पासपोर्ट ऑथराइज्ड पर्सनल की, और एक लेटर जिसमें लिखा होगा कि कंपनी एक बैंक अकाउंट भारत के अंदर खोलेगी। अब हम बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो आरओसी को सबमिट होगी, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, जिसमें एक परमिशन आरबीआई की तरफ से जरूरी है प्रोजेक्ट ऑफिस को लेके, एमओए और एओए फॉरेन कंपनी का, नोटराइज्ड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक नोटराइज्ड कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी जिसमें नेम ऑफ पर्सन लिखा होगा जो कि इंडिया में रहेगा और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी, और कंपनी के बिहाफ पे वही नोटिस और डॉक्यूमेंट्स को लेकर पूरी जानकारी देगा। डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी की पूरी डिटेल, इसके अलावा कंप्लीट केवाईसी ऑफ शेयर होल्डर होल्डिंग मोर देन 10% ऑफ इक्विटी इन द एप्लीकेंट कंपनी। प्रोजेक्ट ऑफिस रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, तो डॉक्यूमेंट्स की बात तो हमने कर ली, अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की, यानी कि प्रोजेक्ट ऑफिस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भारत के अंदर क्या है। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन विद आरबीआई थ्रू एडी बैंक, पेरेंट ऑफिस एप्लीकेशन फॉरेन कंपनी की है वो एफएनसी में फाइल की जाएगी, और ये एप्लीकेशन फाइल की जाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैटेगरी 1 एडी बैंक में, यानी कि ऑथराइज्ड डीलर। वेरिफिकेशन ऑफ केवाईसी फ्रॉम द बैंकर ऑफ पेरेंट कंपनी, डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन को लेके एप्लीकेशन दी जाएगी फॉरेन बैंक कंपनी को, और एक बार वहां से अप्रूव हो जाएगी कि सारे डॉक्यूमेंट जो जमा किए गए हैं वो सही हैं, तो उसके बाद आगे का जो प्रोसीजर है वो आरबीआई की तरफ से प्रोसीड किया जाएगा। अप्रूवल ऑफ आरबीआई फॉर द प्रोजेक्ट ऑफिस रजिस्ट्रेशन इन इंडिया, तो आरबीआई एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है जिसमें वो आपके एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज करता है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है कि जिस मकसद से आप अपना बिजनेस यानी कि प्रोजेक्ट ऑफिस खोलना चाहते हैं भारत के अंदर, जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है आपका, फॉरेन फंडिंग हो रही है या फिर इंडियन फंडिंग आपको दी जा रही है, सारी चीजें चेक करने के बाद ही आरबीआई अप्रूवल आपको मिलती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑफिस ऑफ फॉरेन कंपनी विद द आरओसी, तो एक बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से हमें अप्रूवल मिल गया, उसके बाद अब अप्रूवल की ज़रूरत हमको आरओसी की तरफ से मिलती है, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, और वहां से भी अप्रूवल मिल जाता है। तो मानिए कि आपको लाइसेंस इशू कर दिया गया है, वो इशू भी कैसे होता है, पूरे वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद ही। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोजेक्ट ऑफिस रजिस्ट्रेशन की संपूर्ण जानकारी तो मिल गई होगी। जल्द मुलाकात करेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।